नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैं और साक्षी एक बार फिर से मौजूद हैं। तो आज हम बांद्रा के रेक्लेमेशन में मौजूद हैं और मुंबई से ही देश और दुनिया की हर बड़ी खबर ताजा अपडेट के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि संभल से सामने आ रही है, जहां पर 46 साल के बाद में कार्तिकेश्वर मंदिर के जब द्वार खुले हैं तो वहां पर पूजा पाठ आज किया जाएगा। महादेव और हनुमान की पूजा आज की जाएगी। जहां काफी जो संख्या में श्रद्धालु हैं वो वहां पर जाकर के दर्शन पूजन कर पाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में आज पूजा पाठ होगी। हनुमान जी भगवान महादेव की पूजा करेंगे। ये श्रद्धालु 40 साल बाद कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर खुला है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं मंदिर में नवीनीकरण का काम भी किया जा रहा है। मंदिर की जो दीवारें हैं उन सबको पेंट भी किया जा रहा है और आज कहा जा रहा है कि काफी श्रद्धालु मंदिर में पहुंचने वाले हैं। कि आज मंगलवार का दिन और आज कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव के साथ साथ में हनुमान जी की प्रतिमा की भी मूर्ति की जाएगी, आरती की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर को कल भगवा रंग से रंग दिया गया है। 14 दिसंबर को सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मंदिर मिला था और मंदिर के मिलने के बाद में भी वो तस्वीरें सामने आई थी जब पूजा अर्चना की गई थी। श्रद्धालुओं के चेहरों पर एक अलग मुस्कान देखने को मिली थी, क्योंकि 46 साल के बाद में ये मंदिर मिला है। और हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के मंदिर का जायजा लिया। आपको भी दिखाते हैं। संभल के खग्गूसराय में मिले 46 वर्ष बाद मंदिर को एक बार फिर से पेंट किया जा रहा है और इस बार जो भगवा रंग है उससे इस मंदिर को पेंट किया जा रहा है। आप देखेंगे खग्गूसराय का 46 वर्षों बाद मिला ये शिव मंदिर है, कार्तिकेय महादेव का मंदिर है, अंदर हनुमान जी विराजमान है। कल मंगलवार का दिन है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे पूजा अर्चना करने के लिए। और इस मंदिर को देखिए किस तरीके से भगवे रंग से पेंट कर दिया गया है। आपको नजर आएगा मंदिर का जो परिसर है बाहर का, इसको देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से जो पेंट है वो कर दिया गया है, भगवे रंग से पेंट किया गया है। और अंदर बताया जा रहा है कि पेंट जो है वो कल होगा और उसके बाद पूरे तरीके से जो सेकंड कोटिंग है रंग की वो यहाँ पर की जाएगी। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि संभल और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पहुंच सकते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में देखिए इस मंदिर को पेंट किया गया है और भगवे रंग से ये मंदिर यहाँ पर पेंट हुआ है। 14 दिसंबर को ये मंदिर मिला था। 46 वर्षों से ये मंदिर बंद था और इसी अवस्था के अंदर जो मंदिर है अंदर भगवान शिवलिंग इसी तरीके से विराजमान थे, हनुमान जी इस तरीके से विराजमान थे। लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर जो धूल मिट्टी प्रदूषण था वो जमा हुआ था, लेकिन इसको साफ कराया गया। मंदिर का वापस से जो पूजा अर्चना है वो 46 वर्षों बाद कराई गई और अब इस मंदिर को भगवे रंग से पेंट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है और पूजा अर्चना महादेव और बजरंग बली की करते हुए भक्त नजर आएंगे। अंकित से अभिषेक राज, टाइम्स तनो भारत, संभल। और इस बीच संभल हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम लगातार एक्शन ले रही है। 54 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और आज भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें इसमें एक महिला आरोपी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम जिक्रा बताया जा रहा है। ये वही महिला है जिसके द्वारा 24 नवंबर को पिछले साल जब संभल में हिंसा हुई थी तो पुलिस की टीम के ऊपर पथराव किया जा रहा था। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि आप सबने देखा भी होगा कि कैसे घर की छत पर खड़े होकर ये महिला लगातार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रही थी। और संभल हिंसा में काफी नुकसान हुआ था। जान माल के नुकसान के बाद में पुलिस लगातार एक्शन मोड में चल रही है। 54 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और आज भी कई सारी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो पुलिस ने उस गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला का नाम जिक्रा बताया जा रहा है, जिसे अब जेल भी भेज दिया गया है। और आज संभल हिंसा से जुड़ी हुई बताया जा रहा है कि कई और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 24 आरोपियों पर गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं। अब और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि लगातार उसके जो फुटेज सामने आ रहे हैं उसके आधार पर लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। और देखिए इस सब के बीच में पुलिस ने गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। आज भी कई सारी गिरफ्तारी होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि जिक्रा जो कि महिला आरोपी पत्थरबाज थी, उसको पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, सबके ऊपर संभल के एसपी का खुद क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुनिए। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें दिन में करीबन 12 बजे के आसपास वहां पे डीआईजी साहब, डीएम साहब और हम सब लोग वहां पे जब उपद्रवियों को खदेड़ रहे थे, तब छत से एक महिला का वीडियो जो है काफी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी था।
उस महिला की करीबन पिछले 1 महीने से धरपकड़ जारी थी, लेकिन वो महिला पुलिस को छका रही थी। कल पुलिस द्वारा उसको असमौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और वो उस महिला का नाम जिक्रा है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और संभल के बाद अब बात ज्ञानवापी की करते हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ी सुनवाई है। तो ज्ञानवापी के मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, इसलिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। ज्ञानवापी के मामले से जुड़े हुए ये खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीलबंद वजूखाने में सर्वे की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की सील बंद वजूखाने में सर्वे की मांग जो की गई थी, उसी याचिका को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बहुत बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी का मामला फिलहाल कोर्ट में है और लगातार हिंदू पक्ष की अपील है और ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से कि जो आकृति ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद है वो एक शिवलिंग है। हालांकि इसके ऊपर कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं के ऊपर सुनवाई आज होने वाली है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत पोर्टल का आज लॉन्च होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पोर्टल को लॉन्च करने वाले हैं। इसके तहत विदेश में वांटेड अपराधियों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इसका नाम है भारत पोल और इस पोर्टल को खुद गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे। आपको बता दें सीबीआई ने इंटरपोल की तर्ज पर ये भारत पोल पोर्टल बनाया है। पोर्टल में सभी जांच एजेंसियां, पुलिस की टीम शामिल होंगी। सभी राज्य की पुलिस पोर्टल में शामिल होंगी। सुबह 10:30 बजे भारत मंडपम में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जहां पर इसकी लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया। तो कई मायनों में ये पोर्टल अहम हो जाता है और आज इसकी लॉन्चिंग है सुबह 10:30 बजे। झटके कई ऐसे हिस्से हैं बिहार के जहां पर भूकंप के झटके सुबह 6:30 बजे के लगभग लोगों ने महसूस किए। तो 6:38 पर कहा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग अपने घर में सो रहे थे, लेकिन अचानक से भूकंप के झटके आते हैं और उसके बाद में लोग उठ जाते हैं। लोगों के बीच में अफरा तफरी देखी गई। कहा जा रहा है कि पटना में भूकंप का झटका करीब 30 सेकंड तक महसूस किया गया। पटना के अलावा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत अन्य शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6:38 के करीबन लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। इस दौरान लोग काफी डर गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही अधिकतर लोग अपने घरों से बाहर भी निकल गए। जो लोग सुबह सुबह उठ गए थे, उन्होंने इन झटकों को महसूस किया, अपने घर पर रखा हुआ सामान को हिलते हुए महसूस किया। और उसके बाद ये जानकारी मिली है कि नेपाल में भूकंप का जो केंद्र रहा है, उसका असर जो आफ्टर इफेक्ट है वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है। बिहार के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो हम बैठ कर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जब भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सब हिला था। हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। और इसी बीच भावना किशोर हमारे साथ में जुड़ गए। भावना, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर फिलहाल? बिल्कुल, जो केंद्र रहा है वो नेपाल रहा है, लेकिन और भी देशों में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। अगर बात करें तिब्बत, चाइना, नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए। उसकी तीव्रता करीब 7.1 रही है। इसके बाद अगर बात करें तो अगर बिहार के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना के अलावा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में भूकंप के झटके महसूस किए। करीब 6:38 पे ये भूकंप के झटके आए, जिसके बाद सुबह का वक्त था, ऐसे में लोग सो रहे थे। अफरा तफरी में लोग बाहर आए और ये भी कहा जा रहा है कि 5 सेकंड जो भूकंप का झटका है वो दिल्ली की भी जानकारी मिली है आपको? महसूस किया है। चलिए ठीक है भावना, इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात महाकुंभ प्रयागराज की करते हैं, जहां पर अखाड़ों की पेशवाई लगातार जारी है। आज भी कई ऐसे अखाड़े हैं जो महाकुंभ में शिरकत करेंगे। इसी को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। श्री दिगंबर, श्री निर्वाणी अखाड़े की पेशवाई, श्री निर्मोही यानी अखाड़े की भी पेशवाई होगी। इसी के साथ में इससे पहले कल तपोनिधि आनंद अखाड़े की भव्य पेशवाई हुई थी, जिसको देखने के लिए पूरा प्रयागराज सड़क पर उतर गया था। इसी को लेकर एक रिपोर्ट भी आपको खास दिखाएंगे।
महाकुंभ में एक और अखाड़े की पेशवाई। तपोनिधि आनंद अखाड़े का राजसी जुलूस। संगम नगरी में आनंद अखाड़े की भव्य झांकियां। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में अब गिनती के दिन रह गए हैं। एक तरफ देश भर के साधु संत सनातन की डुबकी लगाने लगातार प्रयागराज आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों का संगम नगरी आने का सिलसिला जारी है। इसकी राजसी झांकियों से महाकुंभ की भव्यता और सुंदरता काफी अतुलनीय और अद्भुत हो गई है। महाकुंभ के धाम में सोमवार को तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े की पेशवाई निकली। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। ढोल, नगाड़े, शंखनाद और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। संतों के बीच नरमुंड की माला पहने नरपिशाच के रूप में कलाकारों ने करतब दिखाए। कलाकारों ने त्रिनेत्र से आग के गोले छोड़े। नरमुंड की माला पहनकर शिव बराती बने कलाकारों ने जमकर शिव तांडव किया। अखाड़े में सबसे आगे धर्म ध्वजा चली, जिस पर भगवान सूर्यदेव स्थापित थे। इसके पीछे सिंहासन पर अखाड़े के इष्ट देव भगवान सूर्य नारायण सवार थे। इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज का रथ था। इसके बाद पीछे महामंडलेश्वर चले। गाजे बाजे के साथ इस अखाड़े से जुड़े 1000 से अधिक साधु संत महाकुंभ में पेशवाई की, जिसमें नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र बने। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ अखाड़े का महाकुंभ में प्रवेश हुआ। महाकुंभ शुरू होने से पहले तक ये 6वें अखाड़े की भव्य पेशवाई हुई। छावनी प्रवेश की भव्य शोभा यात्रा का प्रवेश, महाकुंभ के छावनी में प्रवेश। भारद्वाजपुरम बाघंबरी से होते हुए रामलीला पार्क, लेबर चौराहे, बजरंग चौराहा से अलोपी बाग होकर करवाया गया, जिसमें महामंडलेश्वर संत महात्मा आए हैं, जो 10 साल से एक हाथ ऊपर उठाकर रहते हैं। इन्होंने बताया कि 11 साल से अन्न का त्याग कर दिया है, सिर्फ फलाहार करके रह रहे हैं। बिना त्याग के सनातन धर्म नहीं है। जितने भी सनातन धर्मी हैं, उन्होंने कुछ न कुछ त्याग किया है। त्याग के सहारे ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे भगवान की प्राप्ति हो, चाहे नौकरी या अनाज की प्राप्ति, कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े की पेशवाई इतनी भव्य तरीके से हुई, इनका इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना है। 855 ईस्वी में इस अखाड़े की स्थापना हुई। अखाड़े को निरंजनी अखाड़े के छोटे भाई के रूप में भी जाना जाता है। संन्यास लेने की सबसे कठिन प्रक्रिया आनंद अखाड़े की है। ब्रह्मचारी बनकर 3 से 4 साल तक आश्रम में रहना पड़ता है और वहाँ के नियमों पर खरा उतरने के बाद कुंभ या महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा देकर किसी व्यक्ति को सन्यासी बनाया जाता है। पिंडदान के साथ ही सन्यासी के रूप में दीक्षा दी जाती है। आपको बता दें, पूरे महाकुंभ अवधि तक संत अखाड़े के शिविर ही वास करेंगे। तो आज के दिन का भी सूर्योदय हो चुका है और इसी के साथ में महाकुंभ को लेकर जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। लगातार तस्वीरें और तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में जो सांस्कृतिक कलाकार हैं उनका भी जमावड़ा लगता हुआ महाकुंभ में नजर आ रहा है। क्लासिकल डांसर्स अपना हुनर दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, संगम नगरी में गंगा घाट पर भारत की जो वैभवशाली संस्कृति है उसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश भी देने की कोशिश हो रही है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में साज सजावट, साधु संतों और अखाड़ों की राजसी पेशवाई से प्रयागराज की छटा तो भव्य लग ही रही है। अब उसमें शास्त्रीय कलाकारों ने भारत की गौरवशाली सनातन संस्कृति को और अनुपम बना दिया है। शास्त्रीय कलाकार अपने कला के जरिए गंगा घाट पर लोगों को भाव विभोर कर रहे हैं। प्रयागराज में संगम घाट पर शास्त्रीय संगीत की धुन गूंजी। जब शास्त्रीय गायकों के एक दल ने शास्त्रीय सुर छेड़ा तो उसकी आवाज से संगम नगरी की आबो हवा भी गुंजायमान हो गई। कलाकारों ने अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से इस आयोजन के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को साझा करते हुए गंगा नदी को स्वच्छ रखने के महत्व पर जोर दिया। इस संगम भूमि में
जो महाकुंभ के पहले जो तैयारियां चल रही हैं उसमें अपने भक्तों के लिए और जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु उनके लिए मैंने अपनी ये परफॉर्मेंस रखी है कि आप लोग प्लीज आएं और यहाँ पे आके माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पावन संगम पर डुबकी लगाएं और अपने मन, अपनी आत्मा को पवित्र करें। शास्त्रीय कलाकार सिर्फ अपनी कला का ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन और सीएम योगी आदित्यनाथ के सपने को साकार करने में भी लगे हुए हैं। शास्त्रीय नृत्य और गायन के जरिए स्वच्छता का संदेश भी कलाकार दे रहे हैं। कथक डांसर वर्षा मिश्रा की तरह बनारस घराने की शास्त्रीय गायक ऋषि मिश्रा भी स्वच्छता का पाठ अपने गायन के जरिए दे रहे हैं। गंगा नदी की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व की बात कर रहे हैं। क्लासिकल सिंगर ऋषि मिश्रा ने कहा कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी भारत के लोगों की भी है। वो अपने शहर को साफ रखें। हम जो नदियों को अपनी माँ बनाते हैं उसकी निर्मलता बनाए रखने में अपना योगदान दें, ताकि विदेशी मेहमान जब यहाँ पर आए तो वो शहर नदियों की सुंदरता देखते रह जाए। इस महाकुंभ के अवसर पर आज हमने अपने गीत और भजनों की प्रस्तुति दी है यहाँ पर संगम किनारे पर, और आप यहाँ का वातावरण देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना खूबसूरत और कितना स्वच्छ है। तो देश विदेश से जितने भी हमारे टूरिस्ट, हमारे अतिथि जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि कृपया साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें और प्रयागराज को बहुत ही खूबसूरत बनाएं, क्योंकि सभी लोगों को पावन गंगा नदी में डुबकी लगानी है, अपने आप को पवित्र करना है, अपने मन को पवित्र करना है, अपने शरीर को पवित्र करना है। तो कृपा करके गंदगी बचाएं, स्वच्छता फैलाएं, प्लास्टिक, कुछ भी कूड़ा गंगा माँ में नहीं फेंकना है। महाकुंभ की सुंदरता बढ़ाने में शासन और प्रशासन भी पीछे नहीं है। टूरिस्टों और श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए भव्य पार्क बनाए गए हैं, जिससे महाकुंभ की सुंदरता और अद्भुत हो गई है। हर तरफ सनातन की झलक और छटा दिखाई दे रही है। मंदिर और मठ की कलाकृतियां भारत की स्थापत्य कला का बखान कर रही हैं। पार्क के बीचों बीच नंदी की प्रतिमा को देखने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। मंदिरों के सामने लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उसका गौरवशाली इतिहास पढ़ रहे हैं। महाकुंभ की भव्यता से प्रयागराज जितना दिन में मनोरम लगता है, उससे कहीं ज्यादा इसकी सुंदरता रात में भी देखने को मिल रही है। ड्रोन वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे संगम नगरी रोशनी से नहाया हुआ है। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा प्रयागराज प्रकाशमान हो गया है। अब खबर मध्य प्रदेश